तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3 सवालों पर बात करेंगे। आखिर अक्साई चीन का मसला क्या है और क्यों लद्दाख की बंजर जमीन के पीछे ही पड़ा है चाइना, और नेहरू जी के शासनकाल में हमने क्या क्या खोया। तो आजादी के बाद इंडो टिबेटियन ट्रूप्स को लद्दाख रीजन में लगाया गया। खैर वो आर्मी इतनी कारगर नहीं थी कि सीमा की सुरक्षा कर सके या फिर जंग लड़ सके। इसका फायदा चाइना ने उठाया और हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने में और मौज मस्ती करने में रह गए। सबको ही पता है कि नेहरू जी की मौज मस्ती कैसी थी। तो 1957 से 1960 के बीच में लद्दाख रीजन में चाइना ने एक हाईवे बना डाला और इस तरह बिना किसी परेशानी से आधे लद्दाख पर चाइना ने कब्जा कर लिया, जिसका नाम पड़ा अक्साई चीन। तक भी नेहरू जी सो रहे थे। जब नेहरू जी को होश आया तब तक उनके पास 2 ऑप्शन रह गए थे, या तो चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करे या फिर यूएन से कंप्लेन करे। तब भी नेहरू जी चुप रहे। एक बात बता दूं, उस समय आर्मी को एक तोप चलाने के लिए भी प्रधानमंत्री से परमिशन लेनी पड़ती थी। 1962 में चाइना ने हम पर हमला कर दिया। हमारा लगभग 42,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया और हमारे लगभग 4,000 सिपाही शहीद हो गए और इस तरह अक्साई चीन पूरी तरह चाइना के अंडर में चले गया। जब ये बात पार्लियामेंट में निकली तब नेहरू जी ने कहा कि लद्दाख की जमीन पूरी बंजर है और वहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर त्यागी जी ने अपना गंजा सिर दिखाया और बताया कि अगर मेरे सिर पर एक बाल भी नहीं उगता तो क्या मैं अपना सिर दुश्मन को दे दूं या किसी और को दे दूंगा। जबकि वह अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि लद्दाख से राजधानी दिल्ली पास है और अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो दिल्ली के थ्रू भारत पर दबाव बनाना ज्यादा आसान होगा। इसलिए चाइना लद्दाख की जमीन के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब बात आती है कि नेहरू के शासनकाल में हमने क्या क्या खोया। सबसे पहला, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके। दूसरा, तिब्बत। तीसरा, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप। और चौथा, अक्साई चीन।